मैं दुर्गा चरण दिगर। सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल चरण क्लासेस में स्वागत है। बात ऐसा है कि कुछ दिनों से मेरा ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रहा है समय के अभाव के कारण, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट आए थे पढ़ाने बोल रहे थे। तो जैसे कि बताया कि मेरे पास समय का अभाव था या समय नहीं था, इसलिए ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो जैसे ही कहा कि नहीं हो पाएगा तो बच्चे लौट के घर गए। तो जाते वक्त उसके चेहरे पे जो ना कहने का जो मतलब दुख था वो साफ दिखाई दे रहा था। हमें भी बहुत दुख हो रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने डिसीजन किया कि अब समय तो नहीं बचता है ऐसे ऑफलाइन क्लास लेने का। तो मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना यूट्यूब का सहारा लिया जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि हम उन सारे बच्चों के लिए यूट्यूब पर क्लास लेंगे। ऑफलाइन में जैसे लेते थे वैसे ही ऑनलाइन में भी धीरे धीरे आसानी से ही लेंगे। मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि जितने ऑफलाइन में अच्छे क्लासेस लेते हैं उतना ही प्रयत्न करेंगे कि 11th और 12th फिजिक्स को ऑनलाइन भी समझा सकूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ पाएंगे। लंबे क्लासेस नहीं होंगे, छोटे छोटे क्लासेस होंगे, कुछ 30 मिनट के आसपास में। उतना समय नहीं है कि एक लेक्चर 1 घंटा को हो, 30 मिनट का होंगे। इसी 30 मिनट में हम लोग धीरे धीरे बहुत ही आसानी से फिजिक्स को समझेंगे। और इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि 11th और 12th फिजिक्स को आसानी से समझा जा सके। बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गए हैं जल्दी, तो इस समय के अभाव को देखते हुए हम लोग आज ही से एक क्लास शुरू करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी छात्र हैं जो 11th और 12th फिजिक्स का तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उन सभी को ये चैनल फॉरवर्ड कर दिया जाए, उसको शेयर कीजिए और ज्वाइनिंग करने के लिए कहिए। जैसे कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ठीक इसी प्रकार पहले फिजिक्स का भी इंट्रोडक्शन हो जाए कि फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले उसके नाम को जानना जरूरी है कि ये नाम फिजिक्स पढ़ा है ऐसे। और हम इस नाम को ठीक से समझ जाते हैं तो फिजिक्स का लगभग मतलब क्या पढ़ना है फिजिक्स में वो आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ, इसी क्लास में दोनों होंगे, इसी चैनल में दोनों होंगे। 11th और 12th दोनों फिजिक्स को हम लोग मैनेज करेंगे किसी तरह। देखते हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स। फिजिक्स जैसे कि बताया कि किसी चीज़ को करने से पहले हम लोग उसके नाम पर गौर करते हैं। इसी प्रकार हम लोग आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के नाम पर ही गौर करेंगे कि आखिर ये फिजिक्स होता क्या है, इसका परिभाषा क्या होगा। चलिए देखते हैं। फिजिक्स, इसी को हम लोग इंग्लिश में भौतिकी बोलते हैं। भौतिकी देखो बच्चों, ये जो फिजिक्स शब्द है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक शब्द वो है फ्यूसियस, और इसका अर्थ होता है नेचर, अर्थात प्रकृति। अब जैसे कि हम बताएं कि फिजिक्स एक शब्द ग्रीक शब्द है, फ्यूसियस इसी से बना है और इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो आपको इतना से ज्ञात हो गया होगा कि फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे फिजिक्स में। अर्थात इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा फिजिक्स का आपका, या भौतिकी बोल लीजिए, इसका डेफिनेशन हो जाएगा भौतिकी
विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन होता है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन होता है। घटनाओं का अध्ययन होता है। अर्थात इसको आप ध्यान से देखिए, ये फिजिक्स वर्ड बाबू आपका लिया गया है एक शब्द ग्रीक शब्द से, जिसका ये फुसियस, एक ग्रीक शब्द फिजियस से लिया गया है और उसका अर्थ होता है आपका नेचर अर्थात प्राकृतिक। कुल मिला के इससे डिफिनेशन निकलेगा, इससे आपको समझ सकते हैं कि फिजिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग सारे प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का। और ये प्राकृतिक घटनाएं याद रखना कि ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं ये सारे घटनाएं निर्जीव वस्तु पर होते हैं। ऐसे नहीं कि पेड़ का बढ़ना ये भौतिकी हो गया, या किसी पेड़ का बोना हो जाना उसके भी वो बायोलॉजी में होते हैं। इसमें हम लोग जितने भी प्राकृतिक निर्जीव घटनाएं होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी में। और एक शब्द इसमें जानना पड़ेगा हमको, भली भांति अगर फिजिक्स के डिफिनेशन को समझे तो एक होता है साइंस, आप लोग सुने होंगे, SCIENC। विज्ञान जिसको कहते हैं वो एक लैटिन शब्द से बना है, लैटिन शब्द से बना है। कौन सा लैटिन शब्द? सिंटिया। और इसका अर्थ होता है बाबू जानना, इसका अर्थ होता है जानना, नो। जानना। अब इससे और ज़्यादा भौतिकी की परिभाषा आपका क्लियर होता है कि कैसे घटना, किस प्रकार का अध्ययन होता है भौतिकी में प्राकृतिक घटनाओं का। तो हम लिखेंगे कि भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है आपका, फिजिक्स जो है प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं। और क्या करता है कि इस घटना पर जो भी रहस्य है, घटना पर, प्राकृतिक घटनाओं का रहस्य का उजागर करते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के रहस्य को, किसको? रहस्य को उजागर करते हैं, और थोड़ा जान लेते हैं कि फिजिक्स हमने क्या कहा कि एक लैटिन शब्द है फ्यूसियस, उससे बना है जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। अर्थात भौतिकी में हम लोग क्या करते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित अध्ययन करते हैं कि कोई भी घटना जो प्राकृतिक में हुई है, बिजली का कड़कना हो गया है कि नहीं, और वगैरह वगैरह, तूफान का आना, बिजली का कड़कना, एरोप्लेन का उड़ना, तारे के टूटकर गिरना, फल का पेड़ से नीचे आना, ये सारे घटनाओं का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। बहुत सारे किताबों में आपको मिलेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा तथा उससे संबंधित सारे आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन होते हैं। वो सही है कि सारे घटनाएं तो ऊर्जा से ही होंगे, ऊर्जा के बिना कोई घटना हो ही नहीं सकते। तो हम लोग अभी फिजिक्स की डेफिनेशन सीख गए। क्या सीखें कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और ये जो शब्द दो शब्द से मिलकर बना है वो आपको बता दिए। साइंस का अर्थ समझ में आ गया, फिजिक्स का अर्थ समझ में आ गया।
आगे देखते हैं कि क्या मतलब ये जो फिजिक्स हैं, जो भी घटनाएं हैं वैज्ञानिक आधार देते हैं, तो क्या ऐसे ही देते थे कि आते हैं भौतिकविद देखते हैं और तुरंत हो गया कि लो भाई ये घटना ऐसे हुआ? ऐसे नहीं है। इसके लिए उन लोग बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं। पहला स्टेप तो वो होता है कि घटनाओं का अध्ययन करना। पहला घटनाओं का अध्ययन करना बहुत ही मतलब उन लोग सूक्ष्मता से एकदम छोटे छोटे बारीकी से उन लोग पहले घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं क्या, उसका सिद्धांत का निर्माण करना, कल्पना करना कि किस कारण से हुए होंगे, कैसे हुए होंगे। तो पहले उसके बाद होता है सिद्धांत का निर्माण करना या कल्पना करना, कह लीजिए कल्पना करना। तीसरा स्टेप क्या होता है कि ये जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर जो वास्तविक रूप से ये घटना होते हैं या नहीं होते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और चौथे स्टेप में होता है फिर उसमें सुधार करना। इतना याद रखना कि भौतिकी के जितने भी नियम हैं वो कोई भी मतलब परफेक्ट एकदम सही है, सही रहेंगे हमेशा से, ऐसा नहीं है। ये बदलाव होते रहते हैं, समय समय पर इसमें अध्ययन होते रहते हैं, सुधार होते रहते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं कि किस प्रकार से भौतिकी होता क्या है, उसका निर्माण कैसे फिजिसिस्ट जो होते हैं, भौतिकविद होते हैं, किस प्रकार से उसको क्या करते हैं, उसका वैज्ञानिक रूप देते हैं। कल्पना के आधार पर सिद्धांत निर्माण करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोग गहनता से जांच करते हैं। पहले उसको घटनाओं का अध्ययन करते हैं बारीकी से, धीरे धीरे हर एक सूक्ष्म इकाइयों का उसका अध्ययन करते हैं कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा। फिर उस एक सिद्धांत का कल्पना करता है। गणितिक और लेबोरेटरिक, प्रायोगिक और गणितिक दोनों प्रकार से भौतिकी काम करते हैं, दोनों में सिद्ध होना पड़ता है। और फिर उस सिद्धांत को वास्तविक जीवन में देखते हैं, उस घटना पर अध्ययन करते हैं कि वास्तव में होता है कि नहीं। और चौथे स्टेप जो होते हैं बाबू, उसमें होते हैं सुधार, कि क्या गलतियां हो गई हैं, कैसे हुए, क्या इसमें और सुधार आ सकता है, कुछ त्रुटियां मिले तो इस प्रकार होते हैं। तो हम लोग और आगे देखते हैं कि भौतिकी का मतलब दुनिया या फिजिक्स वर्ल्ड कह लीजिए, उसमें हम लोग देखेंगे कि भौतिक कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसको रब करते हैं। चलिए भौतिकी की दुनिया को थोड़ा जान लेते हैं। भौतिकी की दुनिया, अर्थात इसका विस्तार पढ़ेंगे इसमें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग सकते हैं। तो जैसे कि हम बताएं कि भौतिकी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन कराते हैं, तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक अर्थात आसमान से तारे चमकने से लेकर समुद्र के अनंत गहराई तक भौतिकी का उपयोग होते हैं। हर जगह भौतिकी ही भौतिकी है। तारे के चमकना हो गए, चाहे समुद्र में तूफान को उठना हो गए, ये सारे भौतिकी है। माना आसमान के तारे के चमकने से लेकर समुद्र के अनंत गहराई तक भौतिकी का अध्ययन होता है, इसका विस्तार है। देखते हैं, आप लोग बीमार होते तो दवा तो खाते ही होंगे, दवा लेते ही होंगे, सर्जरी कराते होंगे। तो दवा, सर्जरी से लेकर बटन तक सारे मशीन बाबू बटन से चलते हैं। दवा से लेकर बटन तक इसका विस्तार है। स्काई में तारा का चमकने से लेकर समुद्र का अनंत गहराई तक, अनंत गहराई तक इसका विस्तार है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि फिजिक्स कितना बड़ा सब्जेक्ट होगा, क्या क्या पढ़ना होगा। इसका विस्तार अद्भुत है। बोले ना, अभी आकाश में जो तारे टमटमा रहे हैं वो भी फिजिक्स हैं। समुद्र के गहराई में जो हलचल हो रहा है उसमें भी फिजिक्स है। पूरे दुनिया ही फिजिक्स है कुल मिला के। इसका विस्तार इतना है। चलिए इतना तो समझ गए कि
भौतिकी का विस्तार बहुत है, अनंत है, इसका कोई सीमा ही नहीं। तो हम लोग भौतिकी का अध्ययन आप कैसे करें, इतना बड़ा हो गया ब्रांचेस फिजिक्स, तो कैसे पढ़ें। तो इसको क्या करते हैं, भौतिकी के अध्ययन को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। भौतिकी के अध्ययन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। भौतिकी के अध्ययन को हम लोग दो भागों में कैसे बांटेंगे, भौतिकी की अध्ययन, चलिए इसको हम लोग पहले आज सिर्फ इसका भौतिकी को जानेंगे, भौतिकी होता क्या है, कैसे पढ़ते हैं। इसमें कोई अभी एक दो क्लास ऐसे ही होंगे, इसका इंट्रोडक्शन होगा, जैसे मैंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे फिजिक्स का तो इंट्रोडक्शन होगा ही। तो पहले फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, पहला टॉपिक यही है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। पहला भाग होता है बाबू इसका मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा भाग हो जाता है आपका माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक हिंदी में इसको बोलता है स्थूल। माइक्रो और मैक्रो आप इस दो शब्द से भी परिचित होंगे। मैक्रो आपका हो जाता है बड़े चीज़ों का, जैसे वो थोड़ा आकार में बड़े होते हैं, वो हो जाते हैं मैक्रो। तो मैक्रो में क्या होता है कि इसका जो माप होता है या साइज होता है कण का, ध्यान से देखिएगा ये सारे बिंदुओं को, कि कण का साइज जो होगा इसका, या आकार कह लीजिए, साइज लिखते हैं हम, इसमें हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर से कम नहीं हो सकता है। कण का आकार क्या होगा इसमें, 10⁻⁻6 मीटर से कम नहीं हो सकते। अब आकार तो हो गया, तो इसका वेग भी होगा। इसमें बाबू इसका वेग जो हो जाता है, कण का वेग का जो लिमिटेशन होता है वो हो जाता है 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओह गलती लिखा गया, सॉरी, 10⁸ मीटर पर सेकंड से बड़ा या उससे कम, बराबर, उससे छोटा या उसके बराबर। वेग क्या हो जाएगा कण का, ये देखें, या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा, इससे ज़्यादा वेग नहीं होंगे। कण का साइज कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर। याद रखें 10⁻⁻6 से लेकर बड़ा में कितने भी जा सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड का आकार ले लीजिए वो भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते 10⁻⁻6 मीटर से। इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, और इसका अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। इसी को क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसी अध्ययन को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। आपको समझ में आ गया कि मैक्रो को हिंदी में स्थूल कहते हैं, हिंदी में उसको स्थूल कहते हैं, तो मैक्रो ही ठीक है। हिंदी थोड़ा कठिन हो जाता है कुछ कुछ शब्द। तो मैक्रोस्कोपिक होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि कण का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻6 मीटर से ज़्यादा होते हैं, उससे बड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका चिन्ह लगा दिए हैं। और वेग जो होते हैं उस कण का वो 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर या उससे छोटे होते हैं, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं होता। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड होते हैं, 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी बहुत ज़्यादा स्पीड होते हैं। और इस अध्ययन को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। इसके शाखाएँ बहुत सारे हैं, जैसे इसमें हम लोग पढ़ लेंगे गति, पढ़ लेंगे, और पहले मैकेनिक्स को ही ले लेते हैं। मैकेनिक्स
यांत्रिकी जिसको बोलते हैं, यांत्रिकी मैकेनिक्स हो जाएंगे, का ऊष्मा हो जाएंगे, ऊष्मा गतिकी हो जाएंगे, आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, थर्मोडाइनमिक्स हो जाएंगे, इसमें लाइट का पढ़ेंगे। और वो आपका इसमें आप लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा वाला चैप्टर जो होगा, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक। ये ऊष्मागतिकी हो जाता है थर्मोडाइनमिक। इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इस तरह के अनेकों इसका और भाग हैं जो हम लोग माइक्रोस्कोपिक्स में पढ़ेंगे। और माइक्रोस्कोपिक को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हो जाता है सूक्ष्म बाबू। माइक्रोस्कोपिक का अर्थ होता है सूक्ष्म, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म। माइक्रो का क्या होता है अर्थ? सूक्ष्म। इस सब से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें सूक्ष्म कणों का अध्ययन होगा। इसमें क्या होंगे? सूक्ष्म कणों का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म कण जो होंगे, जैसे क्या हो जाएगा? परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह, इस छोटे कणों का अध्ययन करेंगे इसमें। माइक्रोस्कोप में केमियो में क्या करेंगे? सूक्ष्म कण जैसे परमाणु हो गए, अणु हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन होंगे इत्यादि, इस सारे चीज़ों का ही हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सारी चीज़ों का। और इसमें भी साइज होंगे, कण का आकार होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के कण का आकार क्या होंगे? बहुत ही छोटे होंगे। इसका आकार जो होंगे, आकार 10⁻, इससे बड़े नहीं हो सकते। 10⁻⁻15 मीटर, देख लीजिए, बहुत छोटा, अति सूक्ष्म हो गया। 10⁻⁻15 मीटर या के बराबर या उससे भी छोटे, बहुत सूक्ष्म, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, उसका अध्ययन इसमें होता है। जिसको हम लोग क्या देख भी नहीं सकते हैं, उस सारे कणों को अध्ययन होता है माइक्रोस्कोपिक्स में। और इस अध्ययन को बाबू, ये सूक्ष्म कणों के अध्ययन को क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्वांटम फिजिक्स, इस भाग को क्या कहते हैं? क्वांटम फिजिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम फिजिक्स का बहुत बड़ा भाग है। समझ रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को पढ़ना है, जो दिख भी नहीं रहा उसका गति को पढ़ना है, और उसका स्पीड बहुत तेजी से होते हैं, अद्भुत होते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है, अचोचक हवा निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग बता दिए आपको, भौतिकी के अध्ययन का दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, जिसको स्थूल बोला जाता है, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, जिसमें आपका छोटे छोटे अणु, परमाणु जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह का, जो बहुत ही छोटे कण होते हैं, एकदम छोटे सूक्ष्म होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और उस अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, कह लीजिए आप। थोड़ा इसके हम लोग इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा उसको देखते हैं कि कुल मिला के, हाँ, इसमें और एक चीज़ है कि इसमें कुछ नियम है, जैसे कि न्यूटन के गति का नियम वगैरह हो गए, गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गए, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वगैरह हो गए। ये सारे इसका मुख्य इम्पोर्टेंट, मतलब पॉपुलर जो है मैक्रोस्कोपिक के, जो क्लासिकल फिजिक्स के, उसके अंतर्गत आते हैं। एकदम पॉपुलर जो शब्द हैं, आपने सुना होगा, पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें परमाणु, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इस सब सारी चीज़ों का अध्ययन होता है। उसका एनर्जी निकाला जाता है, उसका वेग निकाला जाता है। ये थोड़ा कठिन है, ये इतने सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करना कठिन होता है। तो कुल मिला के जो आज हम लोग को ज्ञात हुआ कि फिजिक्स का जो विस्तार होगा, वो आकार में हम लोग देख लेते हैं। आकार आप कहाँ? 10⁻। देखिए, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। कि आकार वाला बात करते हैं, अगर आकार
तो किधर गया ये? यहाँ इसमें है 10⁻⁻15 मीटर। ध्यान से देखिएगा, से लेकर इसका हो जाएगा आपका 10⁻, प्लस में आ गए बाबू, कितना आया 26 मीटर। इतना इसका विस्तार है आकार में, अर्थात एकदम सूक्ष्म कण से लेकर पूरा ब्रह्मांड का विस्तार। ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार है बाबू, 10⁻6 मीटर, 10⁻26 मीटर सॉरी। तो ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार मान लीजिए। और अगर हम लोग द्रव्यमान में मानते हैं, द्रव्यमान का बात करें बाबू, तो द्रव्यमान भी ये पूरा ब्रह्मांड को समाहित हो जाएगा। ये 10⁻−30 kg ले लेते हैं, किलोग्राम, से लेकर 10⁻55 किलोग्राम, माने पूरा ब्रह्मांड का, संसार का भार हो गया। ये द्रव्यमान हुआ, भार नहीं, भार का लोग क्वांटिटी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े कि फिजिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, उसके अध्ययन का 2 भागों में बांटे, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक को हम लोग स्थूल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि बड़े, थोड़ा सा बड़े, इसके तुलना में माइक्रोस्कोपिक के तुलना में बड़े कणों का अध्ययन होते हैं, जिसमें का साइज होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर या उससे बड़े होते हैं, और उसका जो वेलोसिटीज होगा, वेग होगा उस कणों का, वो हो जाएगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड या उससे कम होंगे। और इसके अंतर्गत, इसी को जो माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जो ये कणों का अध्ययन होता है उसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। एंड इसमें हम लोग टॉपिक का भी बात किए कि मैकेनिक्स आ जाएगी, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, एंड लाइट आ जाएंगे, मन प्रकाश जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, प्रकाश का अध्ययन हो जाएंगे, इसमें विद्युत धारा आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। एंड माइक्रोस्कोपिक का बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म कण, जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का अध्ययन करेंगे। इसका जो आकार हो जाएगा बाबू आपका, वो हो जाएगा 10⁻−15 मीटर के बराबर या उससे बड़े, सॉरी हाँ, वो हो जाएंगे इसका, उससे छोटे होंगे। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सिंबल में कंफ्यूज हो गए। और ये जो छोटे छोटे कणों के अध्ययन करते हैं, इसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। और हम लोग इसका विस्तार भी पढ़े कि आकार में ये 10⁻−15 मीटर, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड के आकार के वस्तुओं या पिंडों का इसमें अध्ययन होगा। और इसका द्रव्यमान का बात करें तो 10⁻−13 kg से लेकर 10⁻55 kg, अर्थात पूरे संसार के द्रव्यमान जैसे वस्तुओं का भी इसमें अध्ययन होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को फिजिक्स का डिफिनेशन, फिजिक्स क्या होते हैं, ये समझ में आए हुए बहुत अच्छे से। आज के दिन यही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। इसी का दूसरा भाग लेंगे, मापन वगैरह लेंगे। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए जो पढ़ाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मापन तथा मात्रक को लेते हुए।